राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पूष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है सफला एकादशी, साल 2025 में किस दिन इसका व्रत रखा जाएगा। सफला एकादशी का नाम जो है सफला क्यों पड़ा है, क्यों, और यह एकादशी का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है, और यह एकादशी का पारण हमें जो है कब करना है, सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में सफला एकादशी का प्रारंभ पहले कब हो रहा है। तो इस एकादशी का प्रारंभ जो है 14 दिसंबर दिन रविवार को शाम को जो है 6:50 पे जो है प्रारंभ हो रहा है, और वहीं पे 15 दिसंबर साल 2025 दिन सोमवार रात्रि को 9:21 पर जो है इसका समापन हो जाएगा। तो सूर्योदय युक्त जो है एकादशी 15 दिसंबर को ही व्रत रखा जाएगा। साल 2025 सोमवार को ही इस एकादशी का जो है हमें व्रत रखना है। तो सोमवार के दिन जो है इसका व्रत रखा जाएगा 15 दिसंबर को, और इसका पारण पारण का अर्थ होता है कि व्रत को खोलना। हम व्रत को अगर व्रत किए हैं तो व्रत का हमें पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्रत का पारण जैसे हम व्रत कब खोलेंगे, तो व्रत खोलने का समय जो है 16 दिसंबर दिन मंगलवार साल 2025 सुबह 7:22 से जो है 9:22 तक जो है आप व्रत को खोल सकते हैं। अगर अगले दिन मान लीजिए जैसे आप कोई व्रत रखे हैं, चाहे आप प्रदोष का व्रत रखे हैं, तो आप जो है फल पे और फलाहार पे जो है आप व्रत खोल सकते हैं। तो यह एकादशी का व्रत जो है दसवीं का जो है सही नियम का पालन करते हुए साल 2025 14 दिसंबर दिन रविवार को दसवीं का सही नियम से पालन करते हुए आप जो है व्रत रख सकते हैं। और यह सफला एकादशी जो है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना, एकादशी का व्रत रखना और गीता का पाठ करना, तुलसी पूजन, तुलसी दर्शन और ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना तथा गौ की रक्षा करना, गौ माता की सेवा करना, सब कार्य जो है बहुत ज़रूरी करना चाहिए। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि महीने में 2 एकादशी पड़ती है, और दोनों एकादशी का जो है अपना अपना बहुत बड़ा विधान होता है, और धर्म तथा पुराणों में भी बताया गया है कि दोनों का अलग अलग महत्व होता है। दोनों एकादशी जो अपनी अपनी जगह पे बहुत फलदायी होती हैं। और यह एकादशी का व्रत जो है श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का प्रिय व्रत है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जो है जलकर भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तथा उनके पुण्य जन्मों का जो है उदय हो जाता है। तो इस एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। देखिए मैं रात की समय है और कान्हा जी की अपनी थोड़ी सी रूटीन आप लोगों को दिखाती हूँ। सर्दियों में अपने ठाकुर जी की, अपने बाल गोपाल की, अपने मतलब लड्डू गोपाल की किस तरह से हमें थोड़ी सा ध्यान रखना चाहिए। तो शाम के समय है, अभी मैं इनको दूध और भोग लगा करके जो है सुलाने वाली हूँ। तो आप लोगों के सामने थोड़ी सी रूटीन शेयर करती हूँ। सर्दियों में जैसे हमें ठंडी लगती है वैसे हमारे भगवान को भी लगती है, तो आप सर्दियों में अपने कान्हा जी की जो है थोड़ी सी रूटीन चेंज करिए। जैसे गर्मियों में हम गर्म कपड़े पहनाते हैं, गर्मी में उन्हें थोड़ी सी हवा की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सर्दियों में इनको जो है गर्म कपड़े पहनाना चाहिए। और थोड़ी सा जैसे मान लीजिए आप गूगल, धूप ध्वनि, इस तरह से, और दीप जो है थोड़ी सा उसमें ऑयल तेल ज़्यादा डाल करके आप कुछ देर जो है दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सा हमारे मंदिर के अंदर जो है गर्माहट रहती है। हमारे देवी देवता जो भी निवास करते हैं, मंदिर में रहते हैं, उन लोगों को थोड़ी सी राहत होती है।
अगर जैसे मान लीजिए कि रात में आप घर में अपने ठाकुर जी को सुला रहे हैं तो मंदिर का पर्दा लगा दें, मंदिर में दरवाज़ा है तो लगा दें, क्योंकि हवा वगैरह लगती है तो सर्दियों में ठंडी लगती है। इस तरह से हमें मतलब जैसे सीजन के समय जिस तरह से हम अपना ख्याल रखते हैं वैसे अपने भगवान का भी रखना चाहिए। ख़ास तौर पे हम अपने कान्हा जी का सेवा कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन छोटी सी रूटीन है। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। और रात्रि में जब शयन करवाते हैं तो आप किस तरह से करवाते हैं, जैसे मान लीजिए गर्मियों में हम हल्का सा इनको कॉटन के कपड़े वगैरह पहना के सुला देते हैं, लेकिन रात में अगर आप जो सर्दियों में सुलाते हैं तो इनको ऊनी वस्त्र और जैसे डिज़ाइन वगैरह के न रहें कि जो उनको पहन करके सोएं तो चुभता है। और बिस्तर लगाएं उनका तो बढ़िया सा, जैसे मान लीजिए गद्दा है, गद्दा पे आप चादर लगा रहे हैं तो वो टेरिकॉट वगैरह का नहीं रहना चाहिए, ऐसा रहे ऊनी रहे जिससे उनको गर्माहट महसूस हो और वो आसानी से जो है। कहते हैं दिन में कैसी भी सेवा करिए लेकिन रात्रि में ठाकुर जी का शयन जो है बहुत अच्छा से होना चाहिए। जितने अच्छे से हमारे ठाकुर जी सोते हैं ना, समझिए कि आप भी उतना बढ़िया से मतलब मन में सुकून जैसे रहता है। तो इस तरह से आप जो है उनके वो बढ़िया सा कोई कंबल हो चाहे टावेल हो, बढ़िया मोटा थोड़ी हो, उसको उड़ा सकती हैं। ऊपर से कैप लगा दीजिए, क्योंकि कभी कभी रहता है ना कि सर खुला रहता है तो ठंडी लगती है। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान देते हैं उसी तरह से आप जो है इनकी थोड़ी सा ध्यान देंगे तो सर्दियों में आप अपने कान्हा जी की सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो है हम कान्हा जी को इनको जो है पीला वस्त्र धारण करवाते हैं। जैसे हम अपने पीला वस्त्र पहनते हैं वैसे अपने ठाकुर जी को भी पहनाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। मैं तो सर्दियों में पंचामृत से स्नान नहीं कराती हूँ क्योंकि दही जो है ठंडी होती है। तो राधे राधे आप सभी को।